प्रिय भक्तों, क्या होता है जब अनजाने में हुई एक भूल अगले जन्म का श्राप बन जाए। प्रिय भक्तों, पुण्य भूमि आर्यावर्त के मध्य में स्थित एक शांत और सुरम्य नगर था, जहाँ जीवन की गति धर्म की धुरी पर ही घूमती थी। इसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण, जिनका नाम देवदत्त था, अपनी धर्मपरायण पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करते थे। उनका जीवन सादगी, संतोष और शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यतीत होता था। देवदत्त अपनी विद्वता के लिए और सुमित्रा अपनी पतिव्रता एवं अतिथि सत्कार की भावना के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उनका घर छोटा था, पर उनका हृदय विशाल था और उनके दरवाजे से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। एक दिवस सुमित्रा के मन में एक प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। उसने सुना था कि सप्तर्षियों के वंशज कुछ महान तेजस्वी ऋषि उनके नगर के समीप ही एक आश्रम में ठहरे हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। सुमित्रा ने अपने पति देवदत्त के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे स्वामी, क्या यह हमारा परम सौभाग्य नहीं होगा यदि हम उन त्रिकालदर्शी ऋषियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें। उनके चरण हमारे आंगन में पड़ेंगे तो हमारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। देवदत्त अपनी पत्नी के इस धर्म इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। निमंत्रण स्वीकार हो गया। जिस दिन ऋषियों को आना था, उस दिन सुमित्रा का उत्साह चरम पर था। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर को लीप पोत कर स्वच्छ किया, द्वार पर रंगोली सजाई और आम के पत्तों का तोरण बांधा। उसने अपनी सबसे सुंदर रेशमी साड़ी पहनी और रसोई में प्रवेश कर नाना प्रकार के दिव्य पकवान बनाने में जुट गई। वह 56 भोग बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें कंदमूल से लेकर मधुर खीर, स्वादिष्ट पूड़ी और विविध प्रकार के व्यंजन सम्मिलित थे। उसका हृदय आनंद और गर्व से भरा हुआ था कि आज उसके हाथों से बना भोजन स्वयं सिद्ध ऋषि ग्रहण करेंगे। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जैसे ही दोपहर हुई और ऋषियों के आगमन का समय निकट आया, सुमित्रा को अनुभव हुआ कि वह रजस्वला हो गई है। यह जानते ही उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। उसका खिला हुआ मुखमंडल क्षण भर में मुरझा गया। शास्त्रों के कठोर नियम उसके मस्तिष्क में कौंधने लगे। रजस्वला स्त्री अशुद्ध होती है, उसे रसोई या पूजा घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और उसके द्वारा स्पर्श किया गया भोजन देव, पितर या ऋषियों को अर्पित नहीं किया जा सकता। एक ओर ऋषियों को दिया हुआ वचन था, जिसे तोड़ना महापाप था। दूसरी ओर धर्म का कठोर विधान था, जिसका उल्लंघन अनर्थ को निमंत्रण देना था। असीम दुविधा और भय से कांपती हुई सुमित्रा दौड़कर अपनी पड़ोसन के घर गई, जो आयु में उससे बड़ी और अनुभवी थी। उसने रोते हुए अपनी सखी को अपनी पूरी बात बताई। बहन, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ऋषियों को भोजन पर बुला लिया है और वे आते ही होंगे। यदि मैंने उन्हें भोजन नहीं कराया तो अतिथि का अपमान होगा, और यदि इस अवस्था में कराया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेरा तो सर्वनाश निश्चित है। उसकी पड़ोसन ने उसे सांत्वना दी, पर धर्म के गहरे मर्म से वह भी अनभिज्ञ थी। उसने एक उपाय सुझाते हुए कहा, सुमित्रा, तू चिंता मत कर। धर्म संकट में बुद्धि से काम लेना चाहिए। तू ऐसा कर, 7 बार अलग अलग कुओं के जल से स्नान कर ले और 7 बार वस्त्र बदल ले। इससे तेरी शुद्धि हो जाएगी। फिर जाकर भोजन बना ले। ऋषियों को क्या पता चलेगा। विपत्ति में पड़ी सुमित्रा को यह तर्क ही एकमात्र सहारा लगा। उसने मन को किसी तरह समझाते हुए वैसा ही किया। उसने 7 बार स्नान किया, 7 बार वस्त्र बदले और कांपते हुए हाथों से पुनः रसोई में प्रवेश कर भोजन की तैयारी शुरू की। यद्यपि उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था, पर वचन भंग के भय ने उसकी विवेक बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही समय पश्चात देवर्षि ऋषियों का आगमन हुआ। उनके मुख पर ब्रह्म तेज और आंखों में करुणा का सागर था।
देवदत्त ने आगे बढ़कर उनके चरण धोए और उन्हें आदर सहित आसन पर बिठाया। सुमित्रा ने घूंघट की ओट से उन्हें प्रणाम किया और भोजन परोसना आरंभ किया। जैसे ही ऋषियों के सामने सोने की थालियों में भोजन परोसा गया, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस अन्न की ओर देखा। क्षण भर में उनके चेहरे के भाव बदल गए। जहाँ करुणा थी, वहाँ अब विषाद और क्रोध की छाया थी। उन्हें भोजन में स्वादिष्ट पकवान नहीं, बल्कि अपवित्रता और धोखे के असंख्य कीड़े जलते हुए दिखाई दिए। वे अन्न के प्रत्येक कण से निकल रहे नकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। एक ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तूने हमें भोजन पर तो बुलाया, पर यह कैसा भोजन हमें परोस रहा है? यह तो अशुद्ध और तामसिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है। देवदत्त और सुमित्रा भय से कांपने लगे। ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से क्षण भर में पूरी घटना का कारण जान लिया। वे समझ गए कि ब्राह्मणी ने रजस्वला होते हुए भी छल से यह भोजन बनाया है। दूसरे ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे मूर्ख स्त्री, तुमने धर्म का मर्म समझे बिना उसका अपमान किया है। रजस्वला होना अपवित्रता नहीं, प्रकृति का नियम है, किंतु उस अवस्था के नियमों का उल्लंघन और छल करना महापाप है। तुमने अपनी अज्ञानता और धोखे से हमें भी इस पाप का भागी बनाने का प्रयास किया। इतना कहकर उन्होंने श्राप दे दिया, तुम दोनों ने धर्म के प्रति जो अपराध किया है, उसके फलस्वरूप तुम अगले जन्म में पशु योनि को प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति जो इस छल में मौन भागीदार रहा, एक भारी बोझ ढोने वाला बैल बनेगा, और तुम, जिसने यह पाप किया, एक तिरस्कृत कुतिया के रूप में जन्म लोगी। श्राप के वचन सुनते ही देवदत्त और सुमित्रा ऋषियों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषिगण बिना भोजन किए ही वहां से चले गए और कुछ समय बाद देवदत्त और सुमित्रा का दुख और पश्चाताप में देहांत हो गया। कर्म की गति गहन है। श्राप के प्रभाव से देवदत्त और सुमित्रा का पुनर्जन्म उन्हीं के पुत्र के घर में हुआ। देवदत्त एक बलिष्ठ बैल बना और सुमित्रा एक साधारण कुतिया। उसका पुत्र सुरेश एक अत्यंत धार्मिक और पितृभक्त युवक था। वह अपने मृत माता पिता का बहुत सम्मान करता था, किंतु इस रहस्य से अनभिज्ञ था कि जिन पशुओं को वह अपने आंगन में पालता है, वे कोई और नहीं बल्कि उसी के माता पिता हैं। बैल के रूप में देवदत्त दिन भर खेतों में हल जोतता, उसकी पीठ पर चाबुक पड़ते, कंधे पर जुए का भारी बोझ होता और दिन भर की अथक मेहनत के बाद उसे रूखा सूखा भूसा ही मिलता। कुतिया के रूप में सुमित्रा पूरे घर की रखवाली करती, पर उसे खाने को मिलती तो बस जूठी पत्तलों में बची हुई जूठन। सबसे बड़ा कष्ट शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक था। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वे एक दूसरे का दुख समझते थे, पर मनुष्य की भाषा में बोल नहीं सकते थे। अपनी ही संतान को सामने देखकर भी वे उसे पुकार नहीं सकते थे, अपना परिचय नहीं दे सकते थे। यह मूक पीड़ा उनके लिए नरक की यातना से भी बढ़कर थी। एक वर्ष पश्चात सुरेश ने अपने मृत माता पिता की पुण्यतिथि पर उनका श्राद्ध करने का निश्चय किया। उसने नगर के सभी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे। उन पकवानों की सुगंध जब बैल और कुतिया तक पहुंची तो उनके मन में एक आशा की किरण जागी। उन्होंने एक दूसरे से अपनी मूक भाषा में कहा, आज हमारे पुत्र के घर श्राद्ध है, आज तो हमें भरपेट खीर और पूड़ी खाने को मिलेगा। सुरेश की पत्नी, जो एक शुद्ध गृहिणी थी, ने बड़े यत्न से खीर का एक बड़ा पात्र चूल्हे पर चढ़ाया। तभी किसी आवश्यक कार्य से उसे कुछ क्षणों के लिए रसोई से बाहर जाना पड़ा। उसी सूनी क्षण में कहीं से एक विषैला सर्प आया और उसने उस खीर के पात्र में अपना विष उगल दिया। कुतिया के रूप में वहां बैठी सुमित्रा ने यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। उसका हृदय कांप उठा।
वह सोचने लगी, हे विधाता, यह क्या अनर्थ हो गया। यदि यह विषैली खीर ब्राह्मणों ने खा ली तो वे सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मेरे पुत्र तथा पुत्र वधू पर ब्रह्म हत्या का महापाप लगेगा। उनका तो लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाएगा। एक माँ की ममता अपनी पशु यौन की व्यवस्था पर भारी पड़ी। अपने पुत्र को इस महापाप से बचाने के लिए उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह तेजी से रसोई में गई और उस खीर के पात्र में अपना मुंह लगा दिया ताकि वह जूठा हो जाए और किसी को परोसा न जा सके। ठीक उसी समय सुरेश की पत्नी वहां लौटी और उसने कुतिया को खीर में मुंह लगाते हुए देख लिया। वह क्रोध से आग बबूला हो उठी। उसने आव देखा न ताव और चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर उस बेचारी कुतिया की पीठ पर दे मारी। सुमित्रा दर्द से चित्कार करती हुई वहां से भागी। उसकी पीठ जल गई थी, पर उसे शारीरिक पीड़ा से अधिक इस बात का दुख था कि उसे गलत समझा गया। उसकी पुत्रवधू, जो सामान्य दिनों में उसे बची खुची रोटी डाल दिया करती थी, आज इतने क्रोध में थी कि उसने श्राद्ध का सारा बचा हुआ भोजन बाहर फेंकवा दिया, पर कुतिया को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उसने सारे बर्तन फिर से साफ किए और दोबारा भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात घिर आई, सारा घर सो गया, पर भूख और दर्द से व्याकुल सुमित्रा को नींद नहीं आ रही थी। वह लड़खड़ाती हुई उस बाड़े में गई जहाँ बैल के रूप में देवदत्त बंधा हुआ था। उसने अपनी आंखों में आंसू भर कर कहा, स्वामी, आज तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। मेरे ही पुत्र ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। मैंने तो केवल उसे और उसकी पत्नी को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस विषैली खीर को जूठा किया था, पर बदले में मुझे मार और तिरस्कार ही मिला। बैल के रूप में देवदत्त ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उसने कहा, सुमित्रे, इसमें पुत्र या पुत्रवधू का क्या दोष। यह सब तो हमारे ही कर्मों का फल है। तेरे उस एक दिन के छल ने हमें इस नीच योनि में धकेल दिया। मैं भी आज दिन भर खेतों में जुतता रहा। मेरी कब्र टूट गई है। मेरे पुत्र ने आज श्राद्ध तो किया, पर मेरे नाम पर रखा गया अन्न का एक दाना भी मुझे नहीं मिला। उसने तो मुझे आज पीटा। जब तक हम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, हमें ऐसे ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। संयोगवश सुरेश को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो किसी चिंता में छत पर टहल रहा था और उसने अपने माता पिता का यह पूरा मार्मिक संवाद सुन लिया। जैसे ही उसे सत्य का ज्ञान हुआ, उसके हृदय में मानो किसी ने भाला घोंप दिया हो। वह दौड़कर नीचे आया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने उन दोनों पशुओं के बंधन खोले, उनके चरण छुए और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। उसका हृदय ग्लानि और दुख से फटा जा रहा था कि वह अपने ही माता पिता को इतना कष्ट देता रहा। उसी रात वह दुखी होकर घर त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। वन में उसने महान ऋषियों को खोजा और उनके चरणों में गिरकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे बताइए, मेरे माता पिता को किन कर्मों के कारण यह पशु योनि मिली और उनके उद्धार का क्या उपाय है। एक करुणामय ऋषि ने उसे वात्सल्य देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने अनजाने में नहीं बल्कि छल से रजस्वला अवस्था के नियमों का उल्लंघन किया था। उन्होंने ऋषियों को अशुद्ध भोजन परोसने का पाप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह योनि प्राप्त हुई। किंतु प्रत्येक पाप के प्रायश्चित का एक मार्ग अवश्य होता है। ऋषि ने आगे बताया, उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है ऋषि पंचमी का व्रत। तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से सप्तर्षियों का पूजन करो। उस व्रत से जो पुण्य अर्जित हो, उसे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए संकल्प करके उन्हें अर्पित कर दो। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से वे अवश्य ही इस योनि से मुक्त हो जाएंगे। सुरेश को एक नई आशा मिली। वह घर लौटा और ऋषि पंचमी की तिथि की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह शुभ दिन आया
तो उसने और उसकी पत्नी ने पवित्र नदी में स्नान किया, नए रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने घर में सप्तर्षियों की स्थापना कर पूरे भक्ति भाव और विधान से उनका पूजन किया। दिन भर उन्होंने उपवास रखा और ऋषियों का ध्यान किया। पूजन के अंत में उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सप्त ऋषियों, इस व्रत और पूजन से हमें जो भी पुण्य प्राप्त हुआ हो, हम उसे अपने माता पिता जो बैल और कुतिया की योनि में कष्ट भोग रहे हैं, उनकी मुक्ति हेतु सहर्ष अर्पित करते हैं। जैसे ही सुरेश ने यह संकल्प पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आंगन में खड़े उस बैल और कुतिया का शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते बैल के स्थान पर एक तेजस्वी पुरुष और कुतिया के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। वे कोई और नहीं बल्कि देवदत्त और सुमित्रा ही थे, जो अब अपने पापों से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप में आ गए थे। आकाश से एक पुष्प सुसज्जित विमान नीचे उतरा। देवदत्त और सुमित्रा ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से आशीर्वाद दिया और उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषि पंचमी के पुण्य प्रताप से एक छोटे से परिवार को अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। यह कथा हमें अपने कर्मों के ऐसे बंधन को दर्शाती है जिसका फल अगले जन्म में मिलता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।